अब बात होगी मौजूदा चुनाव को लेकर। जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनमें कैसे खींचतान बची हुई है, इसी पर आगे चर्चा भी होने जा रही है। मोदी के खिलाफ तैयार किया गया इंडिया गठबंधन में अब दरार आती नजर आ रही है। चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन दम तोड़ता नजर आता है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खफा हैं। गुरुवार को यूपी के सीतापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज बताया और साथ ही साथ कहा कि उनके चिरकुट नेता इस तरह की बात ना करें। कांग्रेस के नेताओं ने हमें बुलाकर पूरे आंकड़े देखे और भरोसा यह दिया था कि 6 सीटों पर सपा के लिए विचार करेंगे, लेकिन सीटें घोषित की गई तो सपा शून्य रही। उन्होंने कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन है ही नहीं तो हम उनसे कभी बात ही नहीं करते, हम उनसे मिलने जाते ही नहीं। सपा के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार कांग्रेस को देखने को भी मिलेगा, यानी टिट फॉर टैट। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में पहले कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की चर्चा थी। पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस उसके लिए कुछ सीटें छोड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए जहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इससे पहले 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सपा का कोई जनाधार ही नहीं, और वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए इंडिया गठबंधन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मैं तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। कि अखिलेश जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता को पार्टी को ताकत मिले ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे, और कमलनाथ जी यूं भी उन्हें पुत्रवत मानते हैं, और उनके बीच जो पारिवारिक संवाद होता है वह नकुल नाथ जी के ही समकक्ष है, यानी पिता पुत्र के रूप में वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उस लिहाज से न वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, न वो कोई राजनीतिक हमें क्षति पहुंचाएंगे। अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं। कांग्रेस का नाम भी धोखा है। कांग्रेस आज तक देश को भी धोखा देते आई है। ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन था इनका, वो गठबंधन को भी धोखा दिया और मध्य प्रदेश की जनता को भी पिछली बार धोखा दिया। कहा था कि किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता दे देंगे। अभी फिर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए कांग्रेस आई है। अपने गठबंधन के साथ ही तो ठग ही, उनको तो धोखा दिया ही, पर अब जनता को भी धोखा देने आई है। तो कांग्रेस का नाम ही धोखा है। इनके नेताओं ने देश को भी धोखा दिया और जनता को भी धोखा दिया है। सपा ने